गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आपका स्वागत है। आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा अपने इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में, उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस चेतन सेठ। ये केस 97 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 597 पे रिपोर्ट हुआ। दिल्ली ITAT ने इसका जजमेंट दिया और इस केस का जजमेंट 27 जनवरी 2022 को आया। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जब भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होती हैं तो जो भी एडिशंस यदि की जाती हैं, उन एडिशंस के लिए जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हैं वो एज ए रिचुअल इनिशिएट कर दी जाती हैं। यदि किसी एसएससी का कोई एडिशन हुआ तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी पेनल्टी बने। पहले पेनल्टी का सेक्शन 271 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी था, जो कि कंसीलमेंट ऑफ इनकम या इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के बारे में बात करता था। अब बाद में ये सेक्शन जो है वो नहीं है स्टैट्यूट में और इसको रिप्लेस कर दिया सेक्शन 270A ने, जो कि मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग की बात करता है। लेकिन हर केस पेनल्टी को इनिशिएट करने के लिए फिट नहीं होता। जो केस मैं आज डिस्कस कर रहा हूं उस केस के अंदर बेसिकली इस बात का जिक्र किया गया है। यही कारण है इस केस को डिस्कस करने का। जहां पे पेनल्टी लगाई जानी चाहिए उस केस के अंदर यदि ये साबित होता है कि एसएससी ने कोई अपने गलत पर्टिकुलर्स दिए हैं या कोई बात छुपाई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तभी उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है, वरना उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। प्रेजेंट केस में एक बहुत ही डिबेटेबल इशू था। कंपनी को कोई एडवांस रिसीव हुआ और जब असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने कंपनी के ऊपर डीम्ड डिविडेंड लगा दिया सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई के अंदर। जब ये मैटर CIT अपील के पास था तो CIT अपील साहब का ओपिनियन था कि ये डिविडेंड जो है वो कंपनी के ऊपर नहीं लगना चाहिए, शेयर होल्डर के हाथ में लगना चाहिए, और उन्होंने उसको शेयर होल्डर के हाथ में लगा दिया और साथ ही साथ शेयर होल्डर के ऊपर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स भी लगा दी और पेनल्टी जो है वो इंपोज कर दी। जब ये मैटर ITAT के पास गया पेनल्टी का, तो ITAT का जो मेन कहना था वो ये कहना था कि आप एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर पेनल्टी लगा रहे हो, जो कि फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के ऊपर है या कंसीलमेंट ऑफ इनकम के ऊपर है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी है, सब कुछ रिकॉर्ड पर है। एसएससी ने जो लोन लिया है वो भी प्रॉपरली रिकॉर्डेड है और जो कंपनी है उसके अंदर भी सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुई हैं। तो कहीं पे भी ये नहीं कहा जा सकता कि कंपनी ने या शेयर होल्डर ने कोई भी इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स जो है वो फर्निश किए हैं। जो फैक्ट्स हैं वही दिखाए गए हैं। अब बात आती है कंसीलमेंट ऑफ इनकम की। इसके ऊपर ITAT ने ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर डिविडेंड कंपनी पर लगे या शेयर होल्डर पर लगे, ये एक बहुत डिबेट का इशू है। असेसिंग ऑफिसर ने कंपनी के ऊपर लगाई। जब ये मैटर अपील में गया तो अपील के अंदर CIT अपील साहब ने वो पेनल्टी जो है वो शेयर होल्डर पर लगा दी। तो ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये बहुत ही कंटेजियस इशू है, बहुत ही डिबेटेबल इशू है। इसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो जब डिपार्टमेंट को इस चीज के ऊपर क्लैरिटी नहीं है तो एसएससी को कैसे उस चीज की क्लैरिटी हो सकती है? दो व्यूज हैं और यदि एक व्यू एसएससी ले लेता है और किसी वजह से डिपार्टमेंट जो है या कोई अपीलेट अथॉरिटी उस व्यू को नहीं मानती, तो ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी ने कोई इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं या कोई इनकम कंसील की है। फ्रेंड्स, ये जो केस है ये पेनल्टी प्रोविजंस को समझने के लिए और जहां पे पेनल्टी जो है वो लगाई जाती है उसको सही से डील करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि इस जजमेंट से जो रेशो निकल के आती है जजमेंट का, वो ये कहना चाहता है कि यदि कोई पेनल्टी उन मैटर्स में लगाई गई है जहां पे डिबेटेबल इश्यूज हैं, तो उस केस के
उन केसेस के अंदर पेनल्टी को जो है ड्रॉप किया जाना चाहिए और इवन जो है पेनल्टी वहां पे इनिशिएट भी नहीं की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस चेतन सेठ और ये केस 97 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 597 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।